संसद का विंटर सेशन आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि माहौल पहले से ही काफी गर्म है। इस बार जो टकराव का मुद्दा है वो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि जो गीत कभी आज़ादी की लड़ाई का नारा था वो आज इस झगड़े की जड़ क्यों बन गया है। और देखिए, इस बार ये मामला और भी तेज हो गया है प्रधानमंत्री के एक बयान से। हाँ, वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था जी। जिसमें उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने गीत का एक अधूरा संस्करण अपनाया था और ये सब हो रहा है गीत की 150वीं वर्षगांठ पर। तो आप समझिए कि मामला कितना सेंसिटिव है। अच्छा, तो इसे जरा और खोलकर समझते हैं। सरकार की असल में यहाँ रणनीति क्या लग रही है? वो कह रहे हैं कि सत्र के पहले ही दिन चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक तरह से एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का टूल है। और टाइमिंग बहुत जरूरी है। मतलब चुनावों से पहले। बिल्कुल। इस तरह की बहस सरकार को अपने जो कोर सपोर्टर्स हैं उनको एकजुट करने का एक मौका देती है और विपक्ष को एक ऐसे मुद्दे पे उलझा देती है जहां वो अक्सर रक्षात्मक हो जाते हैं। लेकिन क्या विपक्ष इस जाल में फंसने का जोखिम नहीं उठा रहा है? मेरा मतलब है, अगर वो इस बहस से पूरी तरह बचते हैं तो उन पर राष्ट्र विरोधी होने का लेबल लगने का खतरा नहीं है? यही तो दुविधा है उनकी। बिल्कुल। इसीलिए तो वो इस पूरी बहस को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और उनका तर्क भी तो यही है। जी, उनका तर्क है कि भाजपा और आरएसएस ने तो स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत का कभी सम्मान किया ही नहीं, तो आज वो किस मुंह से इस पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये राजनीतिक खींचतान चल रही है, लेकिन इसी बीच संसद से ही एक और खबर आई जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। हाँ, राज्यसभा सचिवालय का वो सर्कुलर, वही जिसमें सांसदों को सदन के अंदर या बाहर वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लगाने से मना कर दिया गया है। और विपक्ष से तुगलकी फरमान बता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि सचिवालय कह रहा है कि ये कोई नया नियम नहीं है। सही कहा। 2005 में यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसा ही एक सर्कुलर जारी हुआ था। जी, और यही इस मामले को और गहरा बना देता है। सवाल ये उठता है कि अगर नियम पुराना है तो आज इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उस समय इसे संसदीय मर्यादा का एक सामान्य नियम माना गया था, लेकिन आज का जो माहौल है, जो ध्रुवीकृत माहौल है, उसमें इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति पर एक हमले की तरह देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारा राजनीतिक माहौल कितना बदल गया है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि जो गीत कभी पूरे देश को जोड़ने का प्रतीक था, वो आज इस तरह के राजनीतिक विभाजन का कारण कैसे बन गया है। इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1937 में, जब कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला लिया कि गीत के केवल पहले 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए जाएंगे। अच्छा। वजह ये थी कि जो बाद के छंद थे उनमें हिंदू देवियों का उल्लेख था, जिस पर कुछ समूहों का आपत्ति थी। लेकिन ये भी तो याद रखना जरूरी है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया था। हाँ बिल्कुल, उसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, दर्जा बराबर का दिया गया। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक गीत आज की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रवाद की पिच पर खेलकर एक वैचारिक बढ़त बनाना चाहता है और विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक और कोशिश बता रहा है। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो क्या? कि जब कोई प्रतीक किसी देश के लिए इतना गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखता हो, तो आज के समय में उसकी सही व्याख्या करने और उसका इस्तेमाल करने का हक आखिर किसे है?